गाइस एक क्विक रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू ही, बोलने नहीं वाला, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी आज हम बहुत सारे निपटाने वाले हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा आप बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं और बिजनेस की बैलेंस शीट कुछ ऐसी नजर आ रही है। एसेट साइड पे एसेट्स बोलो, बोलो क्या एसेट्स दिख रहे हैं आपको? मशीनरी दिख रही है, और बोलो कैश भी पड़ा है, और बोलो स्टॉक है, और बोलो प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी में चलो कोई नहीं, हाँ जी डेटर्स आ रहे हैं, गुडविल भी आ रही है, बहुत बढ़िया, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, ठीक है, पेटेंट आ रहे हैं, बहुत सारे एसेट्स हमारे पास पड़े, ठीक है। हम धंधा बंद करने जा रहे हैं, क्या शटर गिराने से धंधा बंद होता है? नहीं, दुकान में माल पड़ा है, बेचना पड़ेगा, मशीनरी पड़ी है, बेचनी पड़ेगी, डेटर्स हैं बहुत सारे, पैसा मंगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं धंधा बंद होता, धंधा बंद करने में टाइम लगेगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस कैरी आउट करनी है। तो गाइस एक सेकेंड, लेट्स से हमारे सारे एसेट्स की वैल्यू, जो एसेट्स हमारे रियलाइजेबल इन कैश है, जिनसे कैश रियलाइज होगा, उन सारे एसेट्स की वैल्यू हम एस्टिमेट कर लेते हैं। आप बताएं क्या वैल्यू रखे? इन सारे एसेट्स की वैल्यू 10 लाख, और कैश आपके गले में पड़ा दुकान पे ऑलरेडी 2 लाख का, लेट्स से, तो टोटल हमारा बैठ गया 12, ठीक है। आ जाओ लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे मेरे को बहुत सारी लायबिलिटीज दिख रही है, जैसे क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, कोई लोन दिख रहा है, ये कुछ लायबिलिटीज हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, कितने की नजर आ रही है आप बताएं? 5 लाख, टोटल कितना बैठना चाहिए? तो अगर आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख की है, तो लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर कैपिटल बोले तो कितना? कोई डाउट? ठीक है। जिस बिजनेस को आप डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं, उसके कुछ एसेट्स यहां पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। एसेट्स रियलाइजेबल इन कैश, जिनसे पैसा रियलाइज होगा, दोज आर एट बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ 10 लाख, और गले में पड़ा हुआ है 2 लाख, ये ऑलरेडी रियलाइज है, ये ऑलरेडी इट्स इन कैश। लायबिलिटी साइड पे आउटसाइड लायबिलिटीज आ रही हैं कि देनदारी है क्रेडिटर्स के तरफ, कुछ आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कुछ बैंक का लोन हो सकता है, आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख की, तो बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर 7 लाख। तो गाइस सबसे पहले एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज कर लेते हैं। मैंने कहा अमाउंट को मारो गोली, एसेट को बेचने की एंट्री क्या होगी? कैश टू एसेट, सिंपल। मैं कह रहा हूं अमाउंट को मारो गोली, एसेट को बेचने की एंट्री क्या होगी? कैश टू एसेट। एसेट बेचोगे तो कैश आएगा, कैश डेबिट, और एसेट जाएगा, एसेट क्रेडिट। तो एंट्री यहां पे नजर आ रही है, ध्यान से सुनना, मैं एंट्री कर रहा हूं कैश टू एसेट। सर इतना दूर दूर, थोड़ा पास लेके आओ। सर कैश कहां डेबिट कर रहे हो आप, एसेट कहां क्रेडिट कर रहे हो आप? मैंने कहा एसेट कितने के चले गए? 10 लाख के। अब पैसा क्या 12, 15 या फिर 8, 7 कुछ भी आ सकता है। आप बोलो इन 10 के एसेट्स के बदले आपको कितना कैश रियलाइज हुआ? 8 लाख। 8 लाख कैश रियलाइज हुआ, तो कैश आ गया 8। भाई ने बोला है ऐसे रैंडम नहीं हो रहा, आ जाओ जल्दी, आ जाओ फटाफट, बाहर की तरफ खुलेगा, जल्दी 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 जल्दी। भाई ने सीट रखी आपके लिए। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई? जो बिजनेस हम बंद करना चाह रहे हैं उसके रियलाइजेबल एसेट्स, जिनसे कैश रियलाइज होगा, जो बिजनेस हम बंद करना चाह रहे हैं उसके रियलाइजेबल एसेट्स, जिनसे कैश रियलाइज होगा, आर एट अ बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ 10 लाख, ठीक है। और कैश भी आपके पास पड़ा हुआ है, दिस इज ऑलरेडी रियलाइज टू। आउटसाइड लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी अगर हम देखें तो कितने की आ रही है? 5 लाख की। तो लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर कितनी आ गई मेरी? 7 की। अब मैं कह रहा हूं एसेट्स को बेचो, पैसा रियलाइज करो। एसेट्स बेचोगे तो पैसा आएगा, कैश आएगा तो कैश डेबिट, एसेट्स जाएगा तो एसेट क्रेडिट। तो 10 के एसेट्स कितने में बिक गए? भाई ने बोला 8 में बिक गए, तो हमने कैश पकड़ लिया 8 का और एसेट चले गए 10 के। नुकसान कितना हुआ? अब ये 2 का नुकसान क्या ओनर के खाते में माइनस होगा, बट मैं चाह रहा हूं ये नफा नुकसान कंटेन हो जाए, तो हम अकाउंट लेकर आए, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। हम इस नुकसान को कंटेन करना चाह रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पे डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। सर कंटेन हो जाएगा इस तरीके से। मैंने कहा देखो, टू रियलाइजेशन 8, रियलाइजेशन डेबिट 10। गाइस आप मेरी हेल्प करें रियलाइजेशन अकाउंट बनवाने में। हाँ जी बताओ, पहले ये जर्नल एंट्री देखते हैं, इस जर्नल एंट्री का इंपैक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में कैसा रहेगा? रियलाइजेशन में डेबिट कर दो सर 10, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेमिंग इट आप ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिख रहे हैं टू एसेट्स, इसमें सारे एसेट्स आ जाएंगे। कैसे आएगा? टू मशीनरी, टू स्टॉक,
टू सो ऑन, ये सारे एसेट्स आ जाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? फिर जब आपने बेचा, पैसा रियलाइज हुआ, आपने एंट्री करी कैश टू रियलाइजेशन। तो आप बताएं इसका इंपैक्ट रियलाइजेशन में कैसे आएगा? सर रियलाइजेशन में आप क्रेडिट कर दो 8 और लिख दो क्या? बाय कैश। हाँ जी, एसेट्स बेचने पे कितना नुकसान हुआ था? क्या वो 2 का नुकसान यहां पे कंटेन होता हुआ दिख रहा है? डेबिट साइड पे 10 आ रहा है, क्रेडिट साइड पे 8 आ रहा है, तो 2 का नुकसान जो एसेट्स पे हुआ है वो यहां पे कंटेन हो गया। क्या बात समझ में आती है? पक्का सबको क्लियर? सेम गोज ऑन द लायबिलिटी साइड। चले लायबिलिटी साइड पे चलते हैं। देखो एसेट बेचने की एंट्री क्या है? कैश टू एसेट, अगर मैं अमाउंट इग्नोर कर दूं, ठीक है, एसेट बेचने की एंट्री क्या है? कैश टू एसेट, अगर मैं अमाउंट इग्नोर कर दूं। अब बैलेंस शीट में, बुक्स में एसेट्स की वैल्यू 10 लाख है, तो जब आप बेचोगे तो 10 के एसेट्स चले गए, एसेट तो क्रेडिट होंगे 10 के, बदले में कैश 8 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, जो जितना भी कैश आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं सर जो फायदा नुकसान है वो कहां गया? आपने कैश पकड़ लिया 8 और बदले में दिया आपने 10 के एसेट्स। आपने कैश में पकड़ लिया 8 और बदले में दिया आपके 10 के एसेट, 2 का नुकसान कहां है सर? मेरे को कहीं लॉस नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा वो नुकसान, वो फायदा कहीं भी हो रहा है, वो हम कंटेन करना चाह रहे हैं वन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने यहां पे क्रेडिट में रियलाइजेशन कर लिया, डेबिट में रियलाइजेशन कर लिया, और घूम फिर के वो नुकसान रियलाइजेशन के अंदर कंटेन हो गया। क्या बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, जब मैं यहाँ पे क्रेडिट रियलाइजेशन 8 कर दिया, यहाँ पे डेबिट रियलाइजेशन 10 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो 2 का नुकसान था वो इसके अंदर कंटेन हो गया, जो आगे चल के कैपिटल को हिट कर जाएगा। आगे बात करते हैं गाइस, लायबिलिटीज कितने की हैं? 5 की। लायबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री, अमाउंट को मारो गोली, लायबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री, लायबिलिटी टू कैश। लायबिलिटी डेबिट कितने से होंगी? 5 लाख। अब टू कैश हो सकता है 6 हो, 7 हो, 4 हो, कितना पे किया आप बताओ? 4 पे किया। हाँ जी, लायबिलिटी थी कितने की? आपने पे कितना किया है? 4। फायदा है नुकसान? फायदा। सर वो फायदा दिख नहीं रहा, मैंने कहा वो यहां पे कंटेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय डूइंग। मैं यहां क्या करूं? टू रियलाइजेशन 5 लाख, और यहां क्या करूं? गाइस मेरी हेल्प करो। हाँ जी, पहले ये देखते हैं इसमें क्या होगा। सर रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दो 5 और लिख दो क्या? बाय लायबिलिटी। सर इसमें क्या होगा आप बताएं? रियलाइजेशन में डेबिट कर दो 4 और लिख दो टू कैश। क्या नफा नुकसान कंटेन हो गया? गाइस देखो, एसेट्स के सिनारियो में 10 डेबिट हो रहा है, 8 क्रेडिट हो रहा है। एसेट्स के सिनारियो में 10 डेबिट हो रहा है, 8 क्रेडिट हो रहा है, तो नुकसान कितना? 2 का। वो यहां नजर भी आ रहा है आपको कि 10 के एसेट्स 8 में बिके हैं, 2 का नुकसान या कंटेन हो गया। लायबिलिटी के सिनारियो में 5 क्रेडिट हो रहा है, 4 डेबिट हो रहा है, 1 का फायदा, वो आपको दिख भी रहा है कि 5 के बदले आपको 4 देने पड़ रहे हैं। तो नेट में अगर बात करूं, यहां पे 2 का नुकसान हो रहा है, यहां पे 1 का फायदा, नेट में नुकसान कितना हुआ? 1 का। तो आप बोलेंगे क्या? रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस इस तरफ आ जाएगा, जैसे हम क्या करते हैं 14 रियलाइजेशन लॉस, जैसे रिवैल होता था, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते थे, जस्ट लाइक पीएनएल, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, रिवैल गेन रिवैल लॉस, उसी तरीके से रियलाइजेशन लॉस कितना आ गया? 1 का। गाइस अब बताओ, कैपिटल, कैपिटल के लिए क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। कैश के लिए क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट, क्योंकि बहुत सारा प्लस माइनस होना है। ठीक है, चले, कैपिटल का बैलेंस है 7 लाख, कहां जाएगा? ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ब्रॉट डाउन आ गया इधर। कैश का बैलेंस किधर जाएगा? कैश के ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि कैश एसेट है तो ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड। कोई दिक्कत? गाइस ये लॉस हुआ, ये कहां जाएगा? कैपिटल में। कैपिटल में माइनस हो जाएगा, रियलाइजेशन लॉस 1। तो अब बताओ हमने कैपिटल का पे कितना करना है? 6। सर हमारे पास तो 2 ही है। मैंने कहा नहीं, आपने ड्यूअल इंपैक्ट नहीं कंसिडर किया था। जब एसेट बेचा तो पैसा कितना आया था? जब एसेट बेचा तो पैसा कितना आया था? 8। और लायबिलिटी पे ऑफ करी तो कितना पैसा गया था? 4। तो आपके पास पैसा कितना बचा हुआ है? 6। और आपने पैसा देना कितना ओनर का? 6। लास्ट जर्नल एंट्री। तो यहां पे जो आप कैरेट डाउन लिखते थे 6, यहां पे जो आप कैरेट डाउन लिखते थे, यहां लिखते थे कैरेट डाउन 6, यहां पे आप लिखेंगे कैश। आप कैरेट डाउन की जगह क्या लिखेंगे? कैश। सर कैरेट डाउन लिख देते हैं ना। मैंने कहा बिजनेस बंद कर रहे हो, कैरेट डाउन तो तब होता है जब ब्रॉट डाउन होना होता है नेक्स्ट ईयर, देयर इज नो नेक्स्ट ईयर। कैरेट डाउन तो तब होता है जब बैलेंस ब्रॉट डाउन होना होता है नेक्स्ट ईयर, देयर इज नो नेक्स्ट ईयर। तो यहां पे कैरेट डाउन विल बी कैश, कैपिटल टू कैश। तो टू कैश करके आपने पे ऑफ कर दिया, और क्या यहां पे आ जाएगा? बाय कैपिटल 6। क्या कैश का बैलेंस 0 हो जाएगा? क्या बात समझ में आ रही है? ये हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी। ठीक है,
गाइस अब ध्यान से, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। अब मैं इसका तरीका सामने रख रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमें क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है, सब साथ देंगे। एक बार मैं 1 मिनट में वर्बली समझाता हूं। ये आवाज क्यों आ रही है? ऑनलाइन वीडियो क्लियर, वॉइस क्लियर, किसी को कोई इश्यू तो नहीं? प्लीज कंफर्म कर दो। ठीक है, कोई नहीं, अभी क्वेश्चंस भेजूंगा तो फोटो भेज दूंगा, ठीक है, सब साथ देंगे, ठीक है, प्लीज सब साथ देना। आप एक बिजनेस बंद करना चाह रहे हो जिसके एसेट्स, ठीक है, प्लीज सामने फोकस, ठीक है, आप एक बिजनेस बंद करना चाह रहे हो जिसके एसेट्स बेच के पैसा रियलाइज करेंगे, फिर लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे तो पैसा जाएगा और बचा हुआ पैसा कैपिटल बराबर होगा। दैट्स द प्रोसेस। एसेट्स को बेचो, पैसा रियलाइज कर लो, आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ करो, उसमें कुछ पैसा यूज होगा, बचा हुआ पैसा विल ऑलवेज बी कैपिटल बराबर। सर जो नफा नुकसान हो रहा है एसेट बेचने पे या लायबिलिटीज पे ऑफ करने पे, वो कंटेन हो जाएगा क्योंकि वो कैपिटल को अपडेट करता जा रहा है, इसलिए आपके पास उतना ही कैश बचेगा जितना कैपिटल बैलेंस। इसमें मैंने आपके सामने, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैंने एक तरीका रखा था आपके सामने। अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन तरीका क्या है करने का, ध्यान से सुनना। एंट्रीज का फ्लो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, प्लीज सामने देखिए, एंट्रीज का फ्लो थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम ये नहीं बात करेंगे कि एसेट्स कितने का बिका, लायबिलिटी को कितना पे ऑफ किया, ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। आप एक बैलेंस शीट बनाते, सिंपल सी अगेन, इसमें कुछ नई बातें ऐड ऑन कर दूं, कुछ नई बातें ऐड ऑन कर रहा हूं, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं एसेट्स को वैल्यू दे रहा हूं, आप खेले, बताओ एसेट बोलो। प्लांट एंड मशीनरी कितना, कितना, लाखों में खेलो, 10 लाख। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। डेटर 8 लाख माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2 लाख, तो नेट में 6 लाख। कोई दिक्कत? थोड़ी सी आप ही बैलेंस शीट बनवा रहे हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी आपने बोला 10, लैंड एंड बिल्डिंग आपने बोला 5, डेटर्स आ रहे हैं 8 के, मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट एक लेस करके दिखाया 2 लाख का, नाउ 6 लाख। और बोलो गुडविल, ठीक है, गुडविल कितने की, 4 लाख। और बोलो, अभी नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। और सर हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, सब गन मचा, कैश खेल लो। अभी तक कितना बैलेंस आ रहा है, 6 4 10 20 25, अभी 25 है ना, अभी 33 है, क्यों 6 4 10 25 ही तो है बे, पता नहीं 6 है ये, नलायकों कितना है 25, ये लो 5 पेटी कैश, टोटल 30, तो इधर भी मेरा 30, कोई दिक्कत? फोकस, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर बोलो 7 लाख के, लोन बोलो 3 लाख का खेल लो, तो कैपिटल कितनी आ गई? कोई दिक्कत? हम इस बिजनेस को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। सर प्लांट एंड मशीनरी पे कितना मिला, सर गुडविल कितने की बिक, मैं कहा बाद में करेंगे बातें, मैं कहा बाद में, सर ऐसे बेचेंगे तो पैसा, मैंने कहा बाद में। मैं एक प्रोसेस आपके सामने रख रहा हूं जिससे सिंप्लीफाई हो जाता है क्वेश्चन। प्लांट एंड मशीनरी बेच के कितना पैसा रियलाइज हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बिक गई, डेटर्स ने कितना पैसा दे दिया, ठीक है, क्रेडिटर को कितना पे करना पड़ा। मैंने कहा पैसों का मामला बाद में सेटल करेंगे, जो कैश का लेन देन है वो बाद में सेटल करेंगे, पहले देखना मैं क्या करना चाह रहा हूं। गाइस क्या प्लांट एंड मशीनरी से पैसा रियलाइज हो जाएगा? क्या लैंड एंड बिल्डिंग से पैसा रियलाइज हो जाएगा? क्या डेटर से पैसा मांगेंगे तो पैसा रियलाइज हो जाएगा? क्या बिजनेस का जब आप बंद कर रहे हो तो आप अपनी गुडविल भी बेच सकते हो तो भी पैसा रियलाइज हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूं दीज आर रियलाइजेबल एसेट्स? ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी बेचोगे पैसा रियलाइज होगा, लैंड एंड बिल्डिंग बेचोगे पैसा रियलाइज होगा, डेटर को फोन करके पैसा मंगाओगे पैसा रियलाइज होगा, धंधा बंद कर रहे हो तो इस धंधे की गुडविल भी बेच सकते हो आगे किसी और को जो कंटिन्यू करना चाहे तो भी पैसा रियलाइज होगा। दीज आर रियलाइजेबल एसेट्स। सर कैश भी तो, कैश ऑलरेडी रियलाइज है। दीज आर रियलाइजेबल एसेट्स जिनसे पैसा रियलाइज होगा। तो गाइस ध्यान से सुनना, यहां पे मैं रियलाइजेबल एसेट से 2 एंट्री करना चाह रहा हूं। वैसे एसेट बेचने की एंट्री क्या होती है, सिंपल बोलो, कैश टू एसेट, लेकिन हमने उसको 2 एंट्रीज में करा कि टू एसेट तो चला गया, बैलेंस शीट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे एसेट खत्म, जितना पैसा आएगा वो हम कैश पकड़ लेंगे, जो भी नफा नुकसान हो रहा है वी नीड टू कंटेन इट रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बात समझ में आती है? हमने 2 एंट्री सीखी थी, हमने 2 एंट्री सीखी, मैं कह रहा हूं उसमें पहली वाली एंट्री में अभी कर रहा हूं,
ठीक है, एसेट्स को जीरो करने की, और कैश वाली हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ एक एंट्री करेंगे। ठीक है, पैसा कितना आ रहा है इससे वो बाद में। देखो मैं एंट्री लिख रहा हूं अमाउंट के बिना, आप पहले एंट्री बनाते हैं। एंट्री क्या है? कैश टू एसेट। ठीक है, एसेट्स बेचेंगे अमाउंट को इग्नोर करके, तो एंट्री क्या है? कैश टू एसेट। तो मैंने कहा टू एसेट और इधर कैश डेबिट, कोई दिक्कत? ठीक है, इधर प्लीज फोकस करें। एसेट्स को बेचने की एंट्री, अमाउंट को इग्नोर मारो, कैश टू एसेट। तो टू एसेट होगा, जो बैलेंस शीट वैल्यू है, बुक वैल्यू है, उस पे एसेट जीरो हो जाएंगे। फिर देखेंगे कैश कितना आ रहा है, आपके एसेट्स कितने के हम टोटल कर लेते हैं। कैश हो सकता है ज्यादा आए कम आए, किसी एसेट पे ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, हम नेट बात करेंगे। ठीक है, तो टू एसेट्स में मैंने क्या, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर, टू गुडविल करा है। व्हेन आई से टू एसेट्स, क्या मैं यहां पे लिख रहा हूं टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर्स, टू गुडविल? कोई दिक्कत? तो गाइस एसेट्स हैं कितने के, क्या आप मेरे को बता सकते हो? कौन बता रहा है एसेट्स कितने के? रियलाइजेबल एसेट्स कितने के हैं? हाँ जी, मेरा सवाल, रियलाइजेबल एसेट्स कितने के हैं? बच्चे कर रहे हैं 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19 और 6, यही कर रहे हैं, 25 गिन रहे हैं। ये गलत है, ध्यान से सुनना, ये गलत है। मैंने बोला नया पॉइंट आएगा, ध्यान से सुनना। गाइस एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्यों बनाया जाता है? कार्तिक से पूछते हैं, कार्तिक प्रोविजन क्यों है ये 2 लाख का? बैड डेट हो कब हो? कब? प्रोविजन आपने किस लिए बनाया, क्यों, कब? फ्यूचर में, जब बिजनेस बंद कर रहे हो, क्या आपके बिजनेस का फ्यूचर है? बहुत बढ़िया, प्रोविजन पूरा रिवर्स होगा, प्रोविजन चाहिए ही नहीं। बात सुने ध्यान से गाइस, जो आपने प्रोविजन बना रखा है 2 लाख का, ये क्यों है? कि फ्यूचर में बैड डेट होंगे तो हमने प्रोविजन बना रखा है। अरे तुम बिजनेस बंद कर रहे हो, काहे का फ्यूचर? सर तो करना क्या है? मैंने कहा प्रोविजन रिवर्स होंगे। आपने रिवैल में पॉइंट्स करा हुआ है, ऑल डेटर्स आर गुड। यहां पे ऑल डेटर गुड नहीं मैं बोल रहा, मैं कह रहा हूं डेटर है वो बचेंगे ही नहीं, जितना पैसा आ रहा है हम लेके नक्की करेंगे, फ्यूचर है ही नहीं बिजनेस का, तो डेटर है ही नहीं। क्या बात समझ पा रहे? तो प्रोविजन रिवर्स होगा। ठीक है, तो प्रोविजन रिवर्स होता तो रिवैल में क्या करते हो? रिवैल में क्रेडिट कर देते हो, कि फायदा हो गया, पूरा प्रोविजन रिवर्स हो गया। तो गाइस यहां पे इन्होंने बोला, एक बार को मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि प्रोविजन को इधर साइड के आइटम मानो। क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट इधर शो हो सकता है, हाँ या ना? तो मैंने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट मैं इधर साइड के आइटम हटा के मैं इधर शो कर रहा हूं एक बार के लिए, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, डेटर से प्रोविजन माइनस करके दिखा सकते हैं, प्रोविजन लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हैं। डेटर से प्रोविजन माइनस करके दिखा सकते हैं, प्रोविजन लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हैं। तो मैंने कहा एक बार लायबिलिटी साइड को मानो, आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये एसेट्स हैं रियलाइजेबल इन कैश। तो अब बताओ एसेट्स कितने के हैं? बोले गाइस एसेट्स कितने के हैं? 8 4 12 22 27। तो एसेट्स चले गए 27 के, एसेट्स चले गए 27 के, और यहां मैं क्या लिख दूंगा बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट 27 से। सर पैसा कितना आ रहा है? मैंने कहा पैसे की बातें बाद में करेंगे, पहले मैंने इन एसेट्स को जीरो कर दिया। गाइस एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जीरो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा? क्रेडिट। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जीरो करने के लिए क्या करना पड़ा? क्रेडिट। तो मैंने बैलेंस शीट वैल्यू पे, बुक्स वैल्यू पे एसेट्स को जीरो करा, डेबिट के बैलेंस को क्रेडिट करा, तो ये जीरो हो गए। क्या एसेट जीरो हो चुके हैं? अब जब पैसा आएगा तब मैं कैश टू रियलाइजेशन कर लूंगा। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जीरो करने की एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जीरो करने की एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट्स। जब पैसा आएगा तो वो रियलाइजेशन में चला जाएगा, जो नफा नुकसान होगा वो ऑटोमेटिकली कंटेन हो जाएगा। आगे इधर बात करते हैं। गाइस आप बताओ, यहां पे भी 2 एंट्रीज होंगी, पहले लायबिलिटीज को जीरो करते हैं, बोलो लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन कितना? 12। और जब पे ऑफ करेंगे तो क्या होगा? रियलाइजेशन टू कैश। वो अभी अमाउंट पे नहीं डिस्कस कर रहा, यहां पे एंट्री आपको समझ में आ गई। मैंने पैसों वाली एंट्री नहीं ली, अभी मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है कि किस एसेट से कितना रियलाइज हो रहा है, किस लायबिलिटी पे कितना पे ऑफ हो रहा है। सब मेरे साथ है गाइस। 3 अकाउंट बनते हैं। कैपिटल के लिए क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, 20 कहां जाएगा? कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड 20। कैश पे आ जाओ। हाँ जी, कैश इज एन एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड 5 लाख। हो गया गाइस। एसेट्स
जो रियलाइजेबल है इनको क्लोज करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में। बताएं क्या करें? ये वाली एंट्री पोस्टिंग होगी, कैसे होगी? मैं लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर। क्या प्रोविजन आएगा? नहीं, प्रोविजन तो मैं उधर की आइटम मान के क्लोज कर रहा हूं। टू गुडविल, अभी मैंने अमाउंट नहीं लिखा है, टोटल कितना है? 27। इधर बताओ, इसको भी क्लोज करते हैं। एंट्री करो ये वाली, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बाय क्रेडिटर, बाय लोन। ये आ गया टोटल। क्या प्रोविजन रिवर्स हो गया? ध्यान से सुनना, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनना। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं कि कितने पैसे में रियलाइज हुए। क्या बात समझ पा रहे? लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन ने बताया नहीं कि कितना पैसा रियलाइज हुआ, तो कितना हुआ होगा? सर जितने की बैलेंस शीट में वैल्यू शो हो रही है उतना रियलाइज हो गया होगा। सिमिलरली क्रेडिटर के बारे में कुछ बताया नहीं कि कितना पे किया, तो कितना पे किया? जितनी बुक वैल्यू थी, बैलेंस शीट वैल्यू, उतना पे किया। प्रोविजन के बारे में बताया नहीं, उतना ही पे कर दे, है ना? उतना ही पे कर दे। किसको? प्रोविजन रिवर्स हो गया, क्योंकि आप सर बैड डेट के अगेंस्ट यूज करेंगे। अरे डेटर जो कम पैसा दे रहे हैं, जितना आ रहा है कैश टू रियलाइजेशन। क्या बैड डेट का कॉन्सेप्ट आ सकता है बिजनेस बंद होते वक्त? नहीं। बात समझो, सुनना, मेरी बात सुनना। आपके बिजनेस के डेटर्स हैं, आपने लोगों से पैसे लेने हैं। लेट्स से आपके डेटर्स कितने के हैं? 8 लाख के। उन्होंने कितना दिया आप बोलो? 5 दिया। आप करोगे कैश टू रिलेशन 5। डेटर यहां पे 8 के क्लोज हो रहे हैं, कैश आ जाएगा 5 का। 3 का नुकसान या कंटेन हो गया है। मैं नफा नुकसान को नाम नहीं दे रहा, बैड डेट का नुकसान, नुकसान वो नुकसान रियलाइजेशन में कंटेन हो गया, तो बैड डेट टर्म ही नहीं दिखेगी आपको। अगर किसी ने आपके पैसे मार लिए ना, तो वो नुकसान आपने यहां कर लिया। अब कोई खाते, अब कोई अकाउंटिंग नहीं चल रही ब्रो। अब मैं नफा नुकसान एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं, कैपिटल में सॉर्ट कर रहा हूं, धंधा बंद कर रहा हूं, तो बैड डेट नहीं दिखेंगे। तो प्रोविजन, यहां पे प्रोविजन क्या हो रहा है? मैं आपको बोल रहा हूं प्रोविजन रिवर्स हो रहा है। अब जो वो इधर उधर वाले थे ना, उनको कंफ्यूजन होगी। आपने स्कूल में सीखा था इसको इधर, इसको इधर। आपने प्रोविजन क्या सीखा था, थोड़ा बताओ हमको। पहली क्लास में आ जाना चाहिए था आइडियली। तो प्रोविजन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। क्योंकि आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, तो फ्यूचर में कहां से बैड डेट नजर आ जाएंगे? ये प्रोविजन की नीड नहीं है, तो पूरा प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा। तो प्रोविजन जब रिवर्स हुआ, रिवैल क्रेडिट जैसे ही रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। इसको पे ऑफ थोड़ी करना है। ये आपने प्रोविजन बनाया था कि फ्यूचर में बैड डेट होंगे, तो मैंने प्रोवाइड फॉर कर रखा है। अब फ्यूचर है ही नहीं बिजनेस का, तो बैड डेट कहां से हो गए? ये पूरा प्रोविजन रिवर्स हो गया। सर अभी जो बैड डेट हुए, डेटर ने कम पैसे दिए, प्रोविजन नहीं यूज करोगे? मैंने कहा अभी जो कम नुकसान, कम पैसे आए, नुकसान हुआ, वो रियलाइजेशन में कंटेन हो गया। आपने यहां पे डेटर में लिखा 8, और यहां पे जब आप कैश में 5 लिखोगे, तो 3 का नुकसान यहां कंटेन हो गया। उस नुकसान को हम नाम नहीं दे रहे, वो नफा नुकसान सीधा कैपिटल हिट करेगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, पक्का अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ो। हाँ जी, बताएं गाइस, क्या मैंने बैलेंस शीट की सारी आइटम, भाई साहब सामने फोकस, क्या बैलेंस शीट की सारी आइटम एक जगह मैंने पोस्ट कर दी? ठीक है, कैश एसेट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड, कैपिटल लायबिलिटी है, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड। एसेट्स को जीरो करने की एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट्स, तो रियलाइजेशन में सारे एसेट्स आ गए 2 करके। लायबिलिटी को जीरो करने की एंट्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, तो सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन में आ गई बाय करके। क्या बात समझ में आती है? इसके बाद मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना शुरू करूंगा कि लैंड एंड बिल्डिंग से कितना मिला, डेटर से कितना मिला, क्रेडिटर को कितना पे किया, वो बाद में। क्यों सर बाद में क्यों करा रहे हो? मैंने कहा बैलेंस शीट की सारी आइटम एक सिंगल जगह पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल चला गया कैपिटल के ब्रॉट डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड, कैश चला गया कैश के ब्रॉट डाउन में ऑन द डेबिट साइड, एसेट्स को बैलेंस शीट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे आपने जीरो किया, रियलाइजेशन टू एसेट्स, रियलाइजेशन में आ गया। लायबिलिटीज को आपने बैलेंस शीट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे जीरो किया, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आ गया। अब जब आप एसेट बेचोगे, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री बोलो, कैश टू रियलाइजेशन। क्या अब आप दोनों अकाउंट बना रहे हो, कैश और रियलाइजेशन? अब आपको ड्यूअल इंपैक्ट कंसिडर करना है, हमेशा ड्यूअल इंपैक्ट कंसिडर करना है। गाइस अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, बैलेंस शीट की सारी आइटम चली गई, अब ड्यूअल इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। आप बताओ एसेट्स कितने के बिक गए? आप बताएं, ये 27 के एसेट से कितना पैसा रियलाइज हो गया? 30। चलो 30 रियलाइज हुआ, आप एंट्री क्या करोगे?
कैश टू रियलाइजेशन 30। भाई लोग, आप कैश अकाउंट भी बना रहे हो, आप रियलाइजेशन अकाउंट भी बना रहे हो, अगर ड्यूअल पोस्टिंग नहीं करी वहीं होती है गलती। बैलेंस शीट की सारी आइटम्स एक एक जगह पहुंचा दो, उसके बाद क्वेश्चन चालू करना। बैलेंस शीट की सारी आइटम्स एक एक जगह पहुंचा दो, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करना। कैश का बैलेंस कैश के ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, एसेट्स जो रियलाइजेबल इन कैश है उनको जीरो करने की एंट्री, रियलाइजेशन टू एसेट। ये सारे बैलेंस शीट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे जीरो हो चुके हैं। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, आपने क्रेडिट कर दिया तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गए सारे एसेट्स, ये जीरो हो गए। फिर लायबिलिटीज को जीरो करने की एंट्री, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, जीरो करने के लिए डेबिट किया तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गई एंट्री, ये लायबिलिटी जीरो हो गई है। ठीक है, अब ये सारी आइटम जब एक एक जगह चली गई, उसके बाद आप देखोगे कि प्लांट एंड मशीनरी से कितना मिला, लैंड एंड बिल्डिंग से कितना मिला, डेटर से कितना रियलाइज कर पाए, और मैं उसको क्लब कर दूंगा कि मेरे को एसेट से कितना पैसा रियलाइज हो रहा है, और वो क्लब करके मैंने एक एंट्री बनाई है, क्या? कैश टू रियलाइजेशन। गाइस, ये एंट्री एक जगह नहीं, दो जगह जाएगी। बैलेंस शीट की सारी आइटम एक एक जगह पोस्ट हो गई, उसके बाद जो भी रियलाइज हो रहा है, कैश टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू कैश, वो दो जगह आ रही है। कहां पे? कैश और रियलाइजेशन में। इस एंट्री का इंपैक्ट डलवाओ, इस एंट्री का इंपैक्ट डलवाओ। रियलाइजेशन में क्या करूं? बाय कैश 30। अच्छा, एक बात बताओ, एसेट्स थे कितने के? आपको बदले में कैश कितना मिला? क्या आपको 3 का फायदा या कंटेन होता हुआ दिख रहा है? डेबिट हुआ है 27, क्रेडिट हुआ है 30, 3 का फायदा या कंटेन हो चुका है। इसमें अगर कोई बैड डेट का नुकसान था तो वो भी कंटेन हो चुका है। अगर डेटर से कम आया तो वो नुकसान सारा कंटेन हो चुका है। बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपैक्ट जाएगा, दूसरा कहां? टू रियलाइजेशन, कैश आ गया 30। अब लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे या कोई खर्चे हैं तो वो पे ऑफ करेंगे। एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू कैश, बोलो कितना पे ऑफ हो गया, कितना लायबिलिटी पे ऑफ हो गया, कितने खर्चे आ गए, बोलो एंट्री। 10 का। हाँ जी, पे कितना करना था? 12। आपने पे कितना किया है? 10। फायदा कितना हुआ है? 2 का। पहले इस एंट्री का इंपैक्ट डलवाओ, यहां पे आ जाएगा टू कैश, कितना? 10। अच्छा देखना, ये थी कितने की और आप पे कितना कर रहे हो? क्या 2 का फायदा आपको यहां कंटेन होता हुआ दिख रहा है? दूसरा इंपैक्ट, बाय रियलाइजेशन 12। गाइस, अब ध्यान से, यहां पे क्या हो गया? हाँ, इधर आ गया, ये चला गया ना, ठीक तो है? कितना है? 10 है, 10 आ गया। इधर इधर कैश आपके पास था कितना? इधर करो, बैलेंसिंग कराओ, बैलेंसिंग कराओ, कितना है? तो कितना बच रहा है? क्या इस 25 को मैं कैरी डाउन बोलूंगा? नहीं, इस 25 को मैं कैरी डाउन नहीं बोलूंगा। एक बार कैपिटल पे आओ, पहले इसका नेट करते हैं। इसका नेट बताओ। 42 तो रियलाइजेशन गेन 5, ये गेन कहां जाएगा? कैपिटल में। हाँ जी, 25 बोलो, 2 डब्बे खाली पड़े हैं, कैपिटल में आएगा कैपिटल टू कैश, और कैश में आ गया बाय कैपिटल। दिस इज योर होल प्रोसेस। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुन लो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब आप क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं तो प्लीज बहुत ध्यान से सुने। अब आप क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं तो प्लीज बहुत ध्यान से सुने, ठीक है? कैश का बैलेंस कैश के ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, एसेट्स जो रियलाइजेबल है उनको जीरो करने की एंट्री, रियलाइजेशन टू एसेट्स, तो एसेट सारे उठ के इधर आ गए, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 लैंड एंड बिल्डिंग। प्रोविजन नहीं, प्रोविजन को लायबिलिटी साइड की आइटम मान के रिवर्स करना है, दैट्स इट। क्या बात समझ में आती है कि प्रोविजन मैंने क्यों रिवर्स किया? ये बात समझ में आई सबको पक्का? ठीक है, कैश का बैलेंस कैश के ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है जीरो करने के लिए, रियलाइजेशन टू एसेट्स, तो रियलाइजेशन में आ गया 2 एसेट्स, सारे आ गए। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है तो जीरो करने की एंट्री, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में आ गया बाय लायबिलिटीज। कोई दिक्कत? बैलेंस शीट की सारी आइटम एक एक जगह पोस्ट करने के बाद अब आप एसेट्स बेचोगे तो कैश टू रियलाइजेशन,
लायबिलिटी पे ऑफ करोगे तो रियलाइजेशन टू कैश, बट ध्यान रखना कि दोनों इंपैक्ट उसी वक्त डालने हैं, तभी सॉल्यूशन ठीक होगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने पहले सिर्फ बैलेंस शीट रखूंगा कि आप तीनों अकाउंट्स में जगह जगह पोस्ट कर दो। आपको ये तीनों साथ में नहीं बन रहे तो आप यहां रियलाइजेशन बना लो, इसके नीचे यहां पे कैश बना लो, यहां पे मतलब कैपिटल बना लो, यहां कैश बना लो। मेरे जैसे करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को इसीलिए ऐसे करना पड़ रहा है कि मैं आपके सामने तीनों अकाउंट साथ में रखता हूं। ठीक है गाइस, फटाफट तीनों अकाउंट बना लो, मैं क्वेश्चन रख रहा हूं। रख दूं? चलें, स्पाइरल में पेज नंबर 100, कैपिटल, कैपिटल के ब्रॉड डाउन में ए और बी करके लिखना प्लीज, खुला खुला बना लो। जैसे देखो एक बात सुनो, जैसे इन्होंने तीनों अकाउंट ऐसे बनाए, आप पता है क्या कर रहे हो, आप वो तीनों साथ में करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैंने वैसे करा। आप तीनों अकाउंट्स कैपिटल, रियलाइजेशन, कैश साथ में करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैंने करा, बट ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए तीनों साथ में कर रहा था। आपके सामने एक पेज रहता, आप तीनों ऐसे बनाए। ठीक है, कैपिटल आ गया कैपिटल के ब्रॉड डाउन में ए और बी के नाम से, कैश आ गया कैश के ब्रॉड डाउन में या बैंक के ब्रॉड डाउन में। प्रोविजन को लायबिलिटी साइड के आइटम मान के क्लोज करना, मैं चेक करने आ रहा हूं, फटाफट कर लो, 30 सेकंड्स का टास्क है, जल्दी करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, हो गया। डन। रियलाइजेशन में आ गया 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 मशीनरी, 2 लैंड एंड बिल्डिंग। प्रोविजन हम लायबिलिटी साइड के आइटम मान के क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया बाय क्रेडिटर्स बाय प्रोविजंस। सोच पा रहे हैं? प्रोविजन जस्ट रिवर्स हो गया, प्रोविजन का आगे कुछ नहीं करना, प्रोविजन बस रिवर्स हो गया, फायदा बुक हो गया आपका, क्योंकि फ्यूचर नहीं है तो प्रोविजन यू हैव रिवर्स्ड। डन। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है ना सब, हाँ कर लिया आपने, डाल दिया। ब्रॉड डाउन कहां है कैपिटल का, कैपिटल का डालो ना सारी, मैं कह रहा हूं सारे अमाउंट्स एक एक जगह पहुंच जाने चाहिए। किस किस का हो गया दिखाओ, एक बार चेक करो, सबका ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, प्लीज एक बार चेक करें, सबका ऐसा दिखना चाहिए। कैपिटल चला गया कैपिटल के ब्रॉड डाउन में, ए और बी आप ऐसे बनाते तो बेटर रहता। ठीक है, क्योंकि ए और बी में जैसे हम वो बनाते थे यार फंडामेंटल्स में, एडमिशन में, जैसे कैपिटल अकाउंट पिछले चैप्टर्स में बनाते हैं उसी तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ठीक है, हाँ जी, प्लीज सामने देखें। ए और बी का कैपिटल बैलेंस आ गया कैपिटल के ब्रॉड डाउन में, ए और बी ऐसे लिखे तो बेटर। ए और बी का कैपिटल बैलेंस आ गया कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में, ऐसे लिखे तो बेटर। कैश एट बैंक आ गया बैंक के कैश के ब्रॉड डाउन में ऑन द डेबिट साइड। रियलाइजेबल एसेट्स, डेटर से पैसा आएगा, स्टॉक से पैसा आएगा, मशीनरी से पैसा आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग से पैसा आएगा। तो एसेट्स बेचने की एंट्री वैसे तो कैश टू एसेट होती है, बट हम दो पार्ट्स में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रियलाइजेशन टू एसेट और फिर हम बाद में करेंगे कैश टू रियलाइजेशन। समझ में आता है? तो एसेट्स को जीरो करने की एंट्री, बैलेंस शीट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे इनको एक बार जीरो करो, पैसा बाद में लेंगे। रियलाइजेशन टू एसेट, तो रियलाइजेशन में आ गया। भाई साहब ये क्या किया आपने? टू, ओ भाई कह रहा मेरा चेक करो। हाँ जी, रियलाइजेशन टू डेटर, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, और फिर लायबिलिटी को जीरो करने की एंट्री, लायबिलिटी टू रिलेशन, तो बाय क्रेडिटर और प्रोविजन जस्ट रिवर्स हो गया। क्या बात समझ पाए? प्रोविजन इज नॉट अ लायबिलिटी जो आप पे ऑफ कर रहे हो, प्रोविजन बस रिवर्स हो गया। अब बात सुनेंगे, हाँ जी प्लीज बात सुनेंगे, पीछे देना। अगर चलो मेरे सवाल सुनो, अभी तक क्लोज हो गया, कैश चला गया कैश के ब्रॉड डाउन में ऑन द डेबिट साइड, कैपिटल चला गया कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड। सब साथ हैं? कैश चला गया कैश अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द डेबिट साइड, कैपिटल चला गया कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड।
एसेट्स को जीरो किया, रियलाइजेशन टू एसेट्स, रियलाइजेशन के डेबिट में आ गए सारे एसेट्स। लायबिलिटी को जीरो किया, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गए बाकी लायबिलिटी। प्रोविजन जस्ट फॉर द सेक इधर की आइटम मान के बस रिवर्स हुआ है। अच्छा सुनो, अगर मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला इसका मतलब कि 40 ही मिल गए होंगे, यानी हम कैश टू रियलाइजेशन 40 मानेंगे। अच्छा अगर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं लिखा तो 20 पे करने एंट्री। ब्रो सुनो, अब ना किसी का भी नाम नहीं आएगा, या तो कैश टू रियलाइजेशन होगा या रियलाइजेशन टू कैश होगा। चलो एक तरीका और बताता हूं आपको। इस प्रोसेस के बाद आप जो भी जर्नल एंट्री करेंगे उसमें रियलाइजेशन पक्का हिट होगा। इस प्रोसेस के बाद आप जो भी जर्नल एंट्री करेंगे उसमें रियलाइजेशन पक्का हिट होगा। कुछ एक्सेप्शंस आएंगे बट अभी 99% रियलाइजेशन हिट होगा। तो मैं कह रहा हूं पैसा आ रहा है कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जा रहा है कहीं भी जा रहा है खर्चा में, पैसा आ रहा है कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जा रहा है। आप एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो, नफा नुकसान अपने आप रियलाइजेशन में कंटेन हो जाएगा। मैं आपको प्रूव कर चुका हूं, मैंने आपको प्रूव करा है, हमने रटा नहीं है, मैंने आपको प्रूव करा कि देखो वहां कंटेन हो रहा है। गाइस प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं बोला सर, बोला होगा भी नहीं, क्योंकि प्रोविजन बस रिवर्स हो रहे हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर नहीं एग्जिस्ट करता बिजनेस का, तो काहेगा प्रोविजन। वी हैव प्रोवाइडेड फॉर फ्यूचर, के फ्यूचर नहीं है ब्रो, काहेगा प्रोविजन। सोच पा रहे? अब ध्यान से सुनेंगे प्लीज, सामने देखिए गाइस, कैलकुलेटर पे फटाफट। स्टॉक से कितना मिला ऐड करते हुए चलो, मशीनरी से कितना मिला, पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व, एसेट रियलाइज्ड एज फॉलो, स्टॉक से कितना मिला 45, मशीनरी से कितना मिला 32, बहुत बढ़िया। कैसा है 20% लेस, 8000 लेस करके 32। डेटर से कितना मिला 35, बैड डेट वुड डेट कुछ नहीं, जो फायदा नुकसान कंटेन हो गया। लैंड से कितना मिला 30, मोर देन बुक वैल्यू, कितना। और मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, डेटर हो गया, और ये सब हो गया, कोई गड़बड़ नहीं, सब हो गया। सब एसेट्स के बारे में ये चेक करना हमेशा कि सर मैं चेक कर लेता हूं एक बार कि कोई एसेट रह तो नहीं गया जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग हो। यू हैव टू चेक एवरी टाइम, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, तो टोटल एसेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ 262। जर्नल एंट्री बोलो कैश टू रियलाइजेशन। गाइस इस जर्नल का ड्यूअल इंपैक्ट डालो, डाल दिया, इस जर्नल का ड्यूअल इंपैक्ट डाल दिया सबने, कैश टू रियलाइजेशन का ड्यूअल इंपैक्ट डाल दिया। सिंगल मत डालना, ड्यूअल डालना। गेम देखो आपका डिसोल्यूशन कितना स्ट्रांग होने वाला है, आप हैरान हो जाओगे। डन, आगे बढ़े चलो। क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, है कितने के 20,000, 5%, 5% कितना होता है 1000, 1000 कम देना है, कितना देना है 19। एक और है, खर्चा आ रहा है रियलाइजेशन का 1200। सुनो, क्रेडिटर को कितना पे किया, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू कैश, बोल क्यों नहीं पा रहे। क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया, एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू कैश। खर्चा पे ऑफ किया, एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू कैश। तो रियलाइजेशन टू कैश कर लो 19 प्लस 1200, हो गई एंट्री। मेरे से रियलाइजेशन चेक कराएं, करेक्ट, रियलाइजेशन चेक कराओ, करेक्ट। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का डेबिट क्रेडिट करके रियलाइजेशन चेक कराओ। जो आपका रियलाइजेशन आ गया वो ए और बी में 3:2 में बांट दो। भाई रियलाइजेशन चेक कराओ पहले, रुको, बोलना मत, बोलना मत। हाँ, रियलाइजेशन जैसे रीवैल का नेट चेक कराते थे, करेक्ट, करेक्ट। एक सेकेंड, नहीं, क्या गलती करी यार, पूरा स्टेप बाय स्टेप तो कराया, गलत कैसे आ सकता है। रियलाइजेशन चेक कराएं, करेक्ट, रियलाइजेशन चेक कराएं ध्यान से, करेक्ट, करेक्ट। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का डेबिट क्रेडिट करके चेक करा। आपने ड्यूअल इंपैक्ट डाला है, कहां है ड्यूअल इंपैक्ट, आपने एंट्री क्या करी थी अभी, कैश टू रियलाइजेशन, यहां आ गया। जो लायबिलिटी पे ऑफ करा उसकी एंट्री कहां है, रियलाइजेशन टू कैश की एंट्री कहां है। क्रेडिटर को 19 पे किया, खर्चे का 1200 पे किया, एंट्री कहां है, करेक्ट, गलत, क्या ये, करेक्ट। ब्रो कैपिटल टू कैश तो मैच हो जाएगा ना,
कैपिटल का बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, कैश का कुछ नहीं बचेगा, करेक्ट, अलग अलग आएगा, करेक्ट। क्या कर रहे हो, करेक्ट करेक्ट, कितना है ये, 8800 का गेन, किस किस का आ गया 8800, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबका। भाई साहब क्यों नहीं आया, दिखाओ आपका आ गया 8800, किसी ने ढंग से लिखा है, किसी ने ढंग से लिखा है 8800 का, दिखाना, इधर सामने देखे, सामने देखो, दिव्या चुप हो जा, या तो ऑफलाइन आया कर, मुंह बंद रखा कर, सामने देखे गाइस, सामने देखो, अगर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं और फिर भी नहीं कर पा रहे तो कुछ गड़बड़ है, प्लीज बहुत ध्यान से सुने। ये एंट्री हो गई है रियलाइजेशन टू एसेट्स, हाँ है ना, प्लीज ध्यान से सुने, कितनी बार रिपीट कर दिया फिर भी गलत होता है। आप कई लोग सोचते हैं सर इतना क्यों रिपीट कर रहे हैं, इतना रिपीट करने के बाद गलत आ रहा है, इट्स डिसअपॉइंटिंग। हाँ प्लीज ध्यान से सुने, इधर प्लीज फोकस, प्लीज ध्यान से सुन लो। कैश का बैलेंस चला गया कैश अकाउंट के ब्रॉड डाउन में डेबिट साइड, कैपिटल का बैलेंस चला गया कैपिटल के ब्रॉड डाउन में क्रेडिट साइड, सब साथ है, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट के ब्रॉड डाउन में डेबिट साइड, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के ब्रॉड डाउन में क्रेडिट साइड। रियलाइजेबल एसेट्स को जीरो करना है तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू एसेट, तो रियलाइजेशन में आ गया टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर। प्रोविजन अलग से क्लोज होता है, प्रोविजन को लायबिलिटी साइड के आइटम मान के क्लोज करना है, दैट्स इट, क्योंकि बिजनेस का फ्यूचर नहीं है, प्रोविजन रिवर्स हो गया, दैट्स इट। आगे फिर लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको जीरो करने के लिए लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, तो आ गया बाय लायबिलिटी, बाय क्रेडिटर, बाय प्रोविजन, प्रोविजन क्लोज हो गया। प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ मिला आपको क्योंकि प्रोविजन रिवर्स हो गया, दैट्स इट, प्रोविजन रिवर्स हुआ, पूरा फायदा। अब डबल इंपैक्ट आ गया, बैलेंस शीट की सारी आइटम जहां जानी थी वहां चली गई। देखें कैश का ब्रॉड डाउन आ गया, कैपिटल का ब्रॉड डाउन आ गया, ठीक है, कैश का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड, कैपिटल का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन में एसेट्स आ गए, लायबिलिटीज आ गई। एसेट्स बेच के टोटल पैसा कितना आया 262, एंट्री बोलो, कैश टू रियलाइजेशन, तो अब एंट्री में आ रहा है कैश डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, तो कैश के डेबिट में 262, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 262, ड्यूअल इंपैक्ट डालना है। ये सबका ठीक था, यहां तक किस किसका ठीक था, यहां तक क्यों गलत कर दिया, मैं जर्नल टू लेजर की पोस्टिंग करा रहा हूं, 11वीं में 6 महीने तुमने यही करा है, नहीं करा तो अलग बात। हाँ जी, फिर उसके बाद लायबिलिटी पे ऑफ करनी है 19,000 की क्रेडिटर्स और 1200 का खर्चा, तो रियलाइजेशन टू कैश कितना पे हो रहा है 20,200, रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट, कैश के क्रेडिट में हो गया 20,200, रियलाइजेशन के डेबिट में हो गया 20,200, ये आपकी ड्यूअल इंपैक्ट। बस अब आपको टोटल करके नेट निकालना था, 8800 का नेट आया, इसके बाद ये नेट कहां जाएगा, ये नेट जाएगा कैपिटल में, ये नेट जाएगा कैपिटल में। मैं आपको सॉल्यूशन चेक करा रहा हूं, ये पीछे दो, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। हाँ जी 8800 आ गया, जिसको हमने बांट दिया ए और बी में 3:2, जस्ट लाइक रिवैल 5280 3520, तो कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन ऐड हो गया, कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन ऐड हो गया। गाइस अब जो कैपिटल का कैरी डाउन होता है ना वहां पे बस कैश लिख दो, जो कैपिटल का कैरी डाउन आता है वहां पे बस कैश लिख दो, क्योंकि आप कैश पे ऑफ कर रहे हो कैपिटल टू कैश, और वहीं पे जहां पे कैश का कैरी डाउन बचता है वहां पे आप लिख दोगे बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, और ये टैली हो जाएगा। कैपिटल के कैरी डाउन के जगह टू कैश लिख दो कि इतना कैश हमने ए को दे दिया, इतना बी को दे दिया, और ये कैश में क्रेडिट कर दो, और आपका कैश अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, कैश कुछ नहीं बचना चाहिए। क्या बात समझ में आती है, पक्का क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, सॉर्टेड है, क्वेश्चन ही करा रहा हूं भाई। हाँ तो कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, लेवल तो धीरे धीरे बढ़ेगा, यही थोड़ी करते रहेंगे। सुने, बहुत आसान रखूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत आसान रखने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। गाइस गेम ये वाली है जो अब मैं सिखा रहा हूं, इस लेवल के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है।
फटाफट फोकस करते हैं, 2 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, बैलेंस शीट में एसेट बोलो, ज्यादा नहीं, 2-3 एसेट खेलते हैं, बोलो। मशीनरी, स्टॉक और कैश, लो खत्म। इधर क्रेडिटर ले लो और आउटस्टैंडिंग ले लो, और बोलो ये कितने की है? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, सिंपल खेल रहे हैं, ठीक है। ये कितना ले लें? ये ले लेते हैं 3 और 2, और कैपिटल आ गई 5 की। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से उठा दे तभी क्लियर होगा, ठीक है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। अब पहले अगर मैं आगे आपको कुछ नहीं बताता, क्या आप इससे भी खेल सकते हो? एक एक जगह तो डाल ही सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन। चलो एक बार वो कर देते हैं, वो प्रोसेस भी कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इसको एक बार क्लोज करवाओ, ठीक है। कितने अकाउंट बनेंगे? 3। कैपिटल कहां चला गया? कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी है। कैश कहां चला गया? कैश अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि एसेट है। कोई दिक्कत? कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के ब्रॉड डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड, कैश का बैलेंस कैश के ब्रॉड डाउन में ऑन द डेबिट साइड। हाँ जी, एसेट्स को जीरो करो, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू एसेट, तो रियलाइजेशन में आ गया 2 मशीनरी 5 लाख, 2 स्टॉक 3 लाख, इनको जीरो करो, एंट्री बोलो। लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर डेबिट, आउटस्टैंडिंग डेबिट टू रियलाइजेशन, किधर आ गया? बाय क्रेडिटर 3 लाख, बाय आउटस्टैंडिंग 2 लाख। यहां तक हो गया सर, आगे क्या ही हो सकता है? फिर नया क्या है? अभी तक तो सेम था, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के ब्रॉड डाउन में क्रेडिट साइड लायबिलिटी, कैश का बैलेंस कैश के ब्रॉड डाउन में डेबिट साइड एसेट। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है जीरो करने के लिए जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट्स, तो इधर आ गया। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है जीरो करने के लिए लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, तो इधर आ गया। अब सर बेचो, मैंने कहा एसेट बेचो। अच्छा चलो, मशीनरी बिक गई, बोलो कितने में? 6 लाख, एंट्री बोलो। कैश टू रियलाइजेशन 6 लाख, कोई दिक्कत? इसका इंपैक्ट डलवाओ। बैलेंस शीट की सारी आइटम एक एक जगह चली गई। अब आप ड्यूअल इंपैक्ट कंसीडर करेंगे, बोलो। सर कैश के डेबिट में डाल दो 6, लिख दो रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल दो 6 और लिख दो कैश। टू और बाय तुम खेल लेना, क्या बात समझ में आती है? कैश के डेबिट में 6 डाल दो, ऑपोजिट नाम रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 6 डाल दो, ऑपोजिट कैश। ध्यान से सुनना, ये सामान बेच रहे थे, सामान कितने का बिक रहा है? गाइस नया पॉइंट आ गया, सामान कितने का बिक रहा है? लेट्स से 2 लाख का सामान कितने का बिक रहा है? 2 लाख का। पार्टनर कहता है यार ये सामान ना मैं घर यूज कर लूंगा। ड्राइंग्स की एंट्री बोलना, कैपिटल टू कैश, यहां सामान ले जा रहा है तो कैपिटल टू स्टॉक, लेकिन यहां पे क्या एंट्री होगी? तुक्का मारो। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है, बिक रहा है कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले गया कैपिटल टू रियलाइजेशन। एसेट बिक रहा है, पैसा रियलाइज हो रहा है, कैश टू रियलाइजेशन। अगर एसेट पार्टनर ले गया तो हम इसको ड्राइंग्स मानेंगे, यानी कैपिटल डेबिट होगी टू रियलाइजेशन। तो टू स्टॉक क्यों नहीं? मैंने कहा टू स्टॉक पहले ही हो चुका है, टू स्टॉक तो पहले ही हो चुका है, अब जितने में वो ले जा रहा है उतने में नफा नुकसान बुक कर लेंगे। तो गाइस ध्यान से आप बताएं, बस कुछ नहीं है, अगर पार्टनर घर ले गया तो इस एंट्री में कैश की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल टू रियलाइजेशन। लेट्स से 4 मान लो, कोई नहीं, 4 में ले गया। क्या बात समझ में आती है? दोबारा बात करते हैं। मशीनरी बिक गई, एंट्री बोलना यार, मशीनरी बिक गई, क्या मशीनरी बिक गई? जर्नल एंट्री कैश टू रियलाइजेशन। मशीनरी पार्टनर घर ले गया, कैपिटल टू रियलाइजेशन। स्टॉक बिक गया, कैश टू रियलाइजेशन। पार्टनर घर ले गया, तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जितने का बिक जाता, लेट सपोज ये मशीनरी 5 की है, आपकी मार्केट में 6 की बिक रही है, तो वन ऑफ द पार्टनर कैन से तुम 6 की मार्केट में क्या बेच रहे हो? मैं ले देता हूं 6 में। तुम 6 की OLX पे क्या बेच रहे हो? 6 की मैं ले जाता हूं। हमने कहा ठीक है 6 की तू ले जा। तो कैश के बदले हम क्या कर रहे हैं? उसकी कैपिटल में माइनस कर रहे हैं। पार्टनर का तो खाता मेंटेन है ना, तो उससे कैश क्यों लेंगे? उसकी कैपिटल में घटा देंगे, अभी हिसाब किताब में कम हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो एसेट बिक गया, कैश टू रियलाइजेशन। और अगर एसेट जितनी वैल्यू पे बिक जाता
उतने में पार्टनर ले गया तो एंट्री, ठीक है। तो कभी भी आए ना कि पार्टनर 4 लाख में स्टॉक घर ले जा रहा है, ओनर 4 लाख में स्टॉक घर ले जाता, तो हम कहते 4 लाख का बिक जाता, तो एंट्री कैश टू रियलाइजेशन होती। अब ये घर ले जा रहा है तो हम कर देंगे कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्या बात समझ में आती है? एसेट बिक गया, कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर घर ले गया तो उसके खाते में से काट देंगे, ड्राइंग्स में कैपिटल डेबिट करते हैं, कैपिटल टू रियलाइजेशन। सिमिलरली यहां पे आ जाओ। अच्छा पहले एंट्री आपने क्या, इस एंट्री का ड्यूअल इंपैक्ट आपने डाल दिया था, इसका बताओ फटाफट, इसका बताओ। कैपिटल के डेबिट में 4 लिख दो, रियलाइजेशन के नाम से, या आपने खाते में से काट दिया उसके, या आपने खाते में से काट दिया उसके ड्राइंग्स टाइप से, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दो 4 कैपिटल के नाम से। कोई डाउट? फटाफट इधर बताएंगे। क्रेडिटर्स पे ऑफ करने की एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू कैश, कितना पे किया आपने, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 5 पे करा, कोई दिक्कत नहीं, बोलो इसका इंपैक्ट डलवाओ। हाँ जी, रियलाइजेशन के डेबिट में डाल दो 5 और लिख दो कैश, कैश के क्रेडिट में डाल दो 5 और लिख दो रियलाइजेशन। कोई दिक्कत? आउटस्टैंडिंग पार्टनर ने पे ऑफ कर दिया, अगर पार्टनर ने फर्म का खर्चा पे ऑफ किया, क्या आपको रीइंबर्स करना पड़ेगा? फर्म का खर्चा है ना, अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो कहीं ना कहीं उसे देना पड़ेगा, यानी उसके खाते में प्लस करना पड़ेगा। तो आप बताएं, अगर पार्टनर ने पे कर दिया, सर इतना आसान है, लेट्स से कितना, 3, कुछ भी अमाउंट खेल लो, क्या फर्क पड़ रहा है? जब आप ड्यूअल इंपैक्ट कंसीडर कर रहे हो तो कुछ भी अमाउंट खेल लो, आपका ऑटोमेटिकली मैच करेगा। क्या बात समझ में आई? तो कुछ नहीं है, एसेट मार्केट में बिक गया, कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर घर ले गया तो कैश को कैपिटल से रिप्लेस कर देना, कैपिटल टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, रियलाइजेशन टू कैश, अगर पार्टनर ने पे ऑफ कर दिए तो अगेन कैश को कैपिटल से रिप्लेस कर देना, रियलाइजेशन टू कैपिटल। सर यहां कैपिटल क्यों डेबिट हुआ? इट्स लाइक ड्रॉइंग्स, वो घर ले गया तो उसके खाते में से काट रहे हैं। सर यहां कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? अरे उसने फर्म का खर्चा खुद पे कर दिया तो हमें तो रीइंबर्स करना पड़ेगा ना, हमें तो देना पड़ेगा उसको, इसलिए हमने उसके खाते में कैपिटल में प्लस कर दिया। कोई डाउट? गाइस इसका इंपैक्ट नहीं डलवाया आपने, इसका इंपैक्ट डलवाओ। हाँ जी, रियलाइजेशन के डेबिट में 3 क्या लिख दूं, कैपिटल, और कैपिटल के क्रेडिट में 3 लिख दूं क्या? गाइस हेल्प करो, हेल्प करो, टोटल टोटल कितना आ रहा है, 10 15, इधर कितना आ रहा है, 16 16, लॉस आ गया, एक का लॉस है, एक का लॉस किधर जाएगा, कैपिटल में माइनस हुआ, रियलाइजेशन लॉस 1, ये माइनस हो गया, कैपिटल का बैलेंस कितना है, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 3, ये 3 कैरेट डाउन लिखेंगे, नहीं हम लिखेंगे कैश, क्या टैली हो गया, और ये जो आपने कैश यहां लिखा है यहां आप लिखोगे कैपिटल के नाम से 3, क्या मैच हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। प्रैक्टिस करें, बैलेंस शीट सामने रख रहा हूं, फटाफट शुरू हो जाओ, बैलेंस शीट आपके सामने, फटाफट शुरू हो जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, इसके आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन है बट वो हम बाद में डील करेंगे। कैश चला गया कैश के ब्रॉड डाउन में डेबिट साइड, कैपिटल चला गया कैपिटल के ब्रॉड डाउन में क्रेडिट साइड। अगर आपको मल्टीपल फिगर से कंफ्यूजन हो रहा है तो आप टोटल भी खेल सकते हो, पर कोशिश करो ढंग से प्रेजेंट करो। प्लांट, फर्नीचर, वैन, स्टॉक, डेटर्स, ये रियलाइजेबल एसेट्स हैं। एसेट्स को जीरो करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू मोटर वैन, टू स्टॉक, टू डेटर। सिमिलरली लायबिलिटी को जीरो करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, तो बाय क्रेडिटर आ गया। हो गया? ये मैं हटा दूंगा, इसके बाद दोबारा नहीं देख पाओगे इसको। पानी की बॉटल देना, खत्म हो गया, दे दो बॉटल पानी मंगवा लो। अजय भैया, मैम अजय भैया को बोल देना पानी दे देंगे जब आएंगे। डन? हटा रहा हूं मैं ये, इतनी देर नहीं लगती, सजा जाके लिखना बंद करो। हो गया? अब अगल बगल से टेप लेना, मैं हटा रहा हूं। हाँ तो आप दोनों साथ में लेटो, गप्पे मारना बंद करो।
हाँ जी, सामने देखे, सुनो सुनो, जो मैं बोल रहा हूं मेरा तरीका सुनो, मेरा तरीका सुनो पहले ध्यान से। अब ड्यूअल इंपैक्ट होगा, पहले ध्यान रखना। अब हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इंपैक्ट होगा, ध्यान रखना। प्लांट ऑफ 40,000, प्लांट था कितने का? 80। प्लांट ऑफ 40 टेकन ओवर बाय कुमार एट वैल्यू ऑफ 45। अगर 45 का मार्केट में बिक जाता तो एंट्री क्या होती? कैश टू रिलेशन। ये 45 का कुमार ले गया, कैपिटल टू रिलेशन। कैपिटल किसकी? कुमार की। कुमार कैपिटल टू रियलाइजेशन। गाइस ड्यूअल इंपैक्ट डालो, हैंड टू हैंड हर एक एंट्री का ड्यूअल इंपैक्ट। प्लांट ऑफ 40,000 was taken over by कुमार at an agreed value of 45। यानी ये 40 का स्टॉक मार्केट में 45 का बिक जाता, आप एंट्री करते कैश टू रियलाइजेशन 45। लेकिन 45 का पार्टनर ले जा रहा है तो मैं एंट्री कर रहा हूं कैपिटल टू रियलाइजेशन 45। और कैपिटल किसकी? कुमार कैपिटल टू रियलाइजेशन 45। कर लिया ड्यूअल इंपैक्ट, पक्का डन। रिमेनिंग प्लांट रियलाइज 50। 50 की एंट्री बोलो, कैश टू रियलाइजेशन। इंपैक्ट डालो, ड्यूअल इंपैक्ट डालना, सिंगल सिंगल डालोगे पक्का गलत आएगा। डाल दिया। अगला फर्नीचर से 40 में ना एंट्री कैश टू रियलाइजेशन 40। चलो आगे बढ़ो। जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट कर रहे हो, बेसिक 11th स्टैंडर्ड अकाउंटिंग चल रही है कि जर्नल को लेजर में डाल रहे हैं बस। किस में? 40 कोई नहीं है, ये वाला 40 है फर्नीचर का। हाँ फर्नीचर का आ गया कैश टू रिलेशन 40। हाँ जी, मोटर वैन शाम ले गया 30 में, अगर बेच देते तो एंट्री क्या होती? क्योंकि शाम ले गया तो एंट्री क्या होगी? शाम कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, शाम की कैपिटल में डेबिट करो, रियलाइजेशन में क्रेडिट करो। मेरे को सही आंसर चाहिए सबका। डेटर से 1000 कम मिला, डेटर थे कितने के? कितना मिलेगा? 70। एंट्री बोलो, तो कैश के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ड्यूअल इंपैक्ट हैंड टू हैंड। जो साथ साथ चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, जो पीछे चल रहा है दिक्कत आने वाली है। क्रेडिटर कितने के थे? क्रेडिटर कितने के थे? उसमें से 20 अनट्रेसेबल है। मैं पैसे देना चाह रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहे। 1 लाख देने, 1 लाख दे दो। एंट्री बोलो भाई, कैश तो सही बोल ले, आ रहा है तो डेबिट होता है, जा रहा है क्रेडिट होता है। कैश ब्रो, कैश। रियलाइजेशन टू कैश पे कर रहे हो, बता रहा हूं भाई। अगर नहीं हो रहा ना तो 11वीं दोबारा रिपीट करो। 1 लाख ही है लास्ट में खर्चा, रियलाइजेशन टू कैश। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप मेरे को रियलाइजेशन चेक करवा रहे हैं, रियलाइजेशन चेक करवा रहे हैं। इसमें क्या आपने कुछ वो किया है? प्लांट फर्नीचर। हाँ भाई, तू रिकॉर्ड ही देखियो अगले साल जब रिपीट करेगा, नालायक दफर। 1 सेकेंड, प्लांट का आ गया, फर्नीचर का आ गया, डेटर का आ गया, वैन वो ले गई। हाँ सुनो, आपका ठीक है, सुनो सही आपकी अंडरस्टैंडिंग। सुनो सुनो, आपने स्टॉक का तो सही करके करा है। एक बात सुने, किस किस का 1000 का लॉस आ गया? सुनो सुनो, आपका 1000 का लॉस आ गया। अब आप देखना, क्या स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग थी? क्या स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी थी या मिसिंग थी? बताओ। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या? सेम। एंट्री बोलो, कैश टू रियलाइजेशन। तो अब बताओ कितना आएगा आंसर? 29 हो गया। ठीक है, जो आपका बुक का सॉल्यूशन है ना, देखो 1 सेकंड मैं आपको बता देता हूं। देखो एक बार, इन्होंने वन ही लिखा हुआ है, इन्होंने वन ही लिखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। आपके बुक के सॉल्यूशन में वन लिखा है, मैं बता रहा हूं क्यों। ये जो सीबीएसई का गाइडेंस नोट आया था कि एसेट बुक वैल्यू पे रियलाइज हो जाएंगे, लास्ट ईयर आया था, क्वेश्चन अभी अपडेटेड नहीं हुए सारे। तो आपको पुराने क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनमें एसेट जिनके बारे में नहीं लिखा वो इग्नोर कर रखा है। लेकिन आपका ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि आपको एसेट स्टॉक को बुक वैल्यू पे रियलाइज कराना था। हाँ ब्रो, कुछ नहीं है, वन तो आपका आ ही गया था।
इसमें स्टॉक का आपको 30 और मिलेगा, तो 1 का लॉस है प्लस 30 का गेन है, तो 29 का गेन आएगा। 29 आपका आना चाहिए। 29 आ गया क्या खर्चा ब्रो? कहां से, मतलब ये तो रहा रियलाइजेशन टू कैश। 29 मानेंगे। लास्ट में आपका मैच हो जाना चाहिए। किस किस का मैच हो गया? हाँ, क्योंकि गाइडेंस नोट ना अभी रिसेंटली आया, लास्ट ईयर ही, तो क्वेश्चन सारे उस एक्सटेंट में अपडेट नहीं हुए। हम तो पुरानी बुक्स के क्वेश्चन भी करते हैं, तो उसमें पुरानी बुक्स में अगर एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो कुछ नहीं कर रखा उन्होंने। वैसे वो अब एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पे पे ऑफ होगी, एसेट बुक वैल्यू पे रियलाइज होगा। ये कॉन्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट पे नहीं लगता। गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, हो गया मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट और देखेंगे। रेशियो था हमारा 5:3:2। अगर आपका स्टॉक इग्नोर करके 1000 आ रहा है, बहुत बढ़िया। भाई साहब क्या बना रहे हो आप? मैच हो गया? तो करना क्या था फिर? जो करना था वो तो किया नहीं। हाँ जी, आपने किया ढंग से? देख लो, किसी ने किया पूरा? कोई रजिस्टर ढंग से दिखा पाए? भाई साहब आपका कैसा हुआ? सही से किया? दिखाओ। देखो पहले इधर चेक करो, ये देखें, क्या ये सारे एसेट्स को जीरो करने की एंट्री हो गई? रियलाइजेशन 2 एसेट्स, 2 प्लांट, 2 फर्नीचर, 2 वैन, 2 स्टॉक, 2 डेटर, ये लायबिलिटी को जीरो करने की एंट्री हो गई। क्रेडिटर ही थे, ठीक है। फिर जो एसेट, देखो एसेट बिक गया तो कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले गया कैपिटल टू रियलाइजेशन, बिक गया कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले गया कैपिटल टू रियलाइजेशन, बिक गया कैश टू रियलाइजेशन। समझ रहे हो? कैश टू रियलाइजेशन कब आ रहा है? कैपिटल कब आ रहा है? फिर पे ऑफ करा, रियलाइजेशन टू कैश, खर्चे का रियलाइजेशन टू कैश, नेट में आ गया 29। ये 30 इन्होंने, देखो इन्होंने भी 1000 लिखा था, बाद में 30 इन्होंने स्टॉक का कंसिडर किया कि स्टॉक भी हमारा इतने का बिक गया होगा। 29 का गेन आया। किस किस का 29 आ गया था? बहुत बढ़िया। 29 का गेन फिर आप कैपिटल में प्लस करोगे। 29 का गेन है ये, 29 का गेन आपने प्लस किया, ठीक है। और जो आप एंट्री कर रहे थे उसका ड्यूअल इंपैक्ट भी कंसिडर्ड है यहां पे। अगर मैं बता रहा हूं, अगर कोई सिंगल इंपैक्ट सोच के डाल रहा है ना, मैं ड्यूअल इंपैक्ट बाद में कर दूंगा, पक्का गलत होगा, लिख के ले लो। मैं क्या बोल रहा हूं, आपने जर्नल करी है ना कैश टू रियलाइजेशन, तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन के क्रेडिट में हैंड टू हैंड डालना है। ये नहीं कि कैश का डेबिट पहले लिख देता हूं, रियलाइजेशन का बाद में करूंगा। कई बच्चे गलती करते हैं, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, बाद में बनाएंगे कैश और कैपिटल का। अरे बाद में कैसे बनाओगे? ड्यूअल इंपैक्ट तो तुमने कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, देखें एक सेकेंड। तो अब कितना बैलेंस आ रहा है इसका? इसको कितना कैश देना है? ये इसका ब्रॉड डाउन आ गया, ये सारा इंपैक्ट आ गया। 99 आपके पास कैश बचेगा और 99 इन तीनों का कैपिटल बैलेंस आ रहा है। ठीक है, 99 ही आपके पास कैश बच रहा है और 99 ही कैपिटल का बैलेंस आ रहा है। लास्ट में हो जाएगा कैपिटल टू कैश। ये रजिस्टर का दे देना। लास्ट क्वेश्चन आज का, और सबका सही चाहिए ये लास्ट क्वेश्चन है। मेरे को सबका 100% करेक्ट चाहिए, एक भी गलती एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ध्यान से, क्या पहले सिर्फ बैलेंस शीट दिखाऊं? अब दोनों का बनाओ, दोनों का बनेगा। हाँ, गाइस मेरे को सबका ठीक चाहिए, एक भी गलती नहीं एक्सेप्ट करूंगा इस बार। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द डेबिट साइड। ये है रियलाइजेबल एसेट्स जिनसे कैश रियलाइज होगा, तो जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू गुडविल, टू लैंड, टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर, ये रियलाइजेशन के डेबिट में आ गए। सिमिलरली क्रेडिटर डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट टू रियलाइजेशन, ये बाय करके आ गया, हो गया। हाँ, बैंक अकाउंट कैश बैंक, सारी आइटम पोस्ट कर ली। सही से करना इस बार, सही से करना, सबका सही चाहिए, गलत ना हो जाए किसी का गलती से भी।
स्पाइरल के पेज नंबर पे ही है, पेज नंबर स्पाइरल का 101। जो ऑनलाइन ज्वाइन करे हैं इतने सारे बच्चे और पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ रहे तो थोड़े टाइम में पछतावा आ जाएगा कि यार ये चैप्टर हमने खराब कर दिया। एक चीज मैं बता दूं, जितनी शिद्दत से डेप्थ में जाके मैं क्लास में बताता हूं इतना पूरे साल में कभी दोबारा नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। आप मेरे को बोलो सर डिसोल्यूशन करा दो, तो मैं फास्ट पेस पे कराऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा। तो अभी देखो कितनी बार मैंने रिपीट करा होगा, कितनी बार तो मैंने बोल दिया कि कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के ब्रॉड डाउन में क्रेडिट साइड, बैंक का बैलेंस बैंक के ब्रॉड डाउन में ऑन द डेबिट साइड, इधर इसको जीरो करो इसको जीरो करो। मैं इतनी बार रिपीट सिर्फ कॉन्सेप्ट रखते वक्त बताता हूं, दोबारा नहीं होगा। तो अभी आपने तमीज से कर लिया, बेस बन गया, नींव रख ली अच्छे से, तो बिल्डिंग बहुत अच्छी खड़ी होगी, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा। आपने अभी ध्यान से नहीं सुना तो आप पूरे साल कच्चा पक्का ही खेलते रह जाओगे। यहां तक हो गया? कोई डाउट किसी को? पक्का 100%? ध्यान से, गलती नहीं चाहिए इस बार एक भी। हाँ जी, राम पेड क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। रुक जाओ, क्रेडिटर कितने के हैं? इसका 15% निकालो, 9750 कम देना है। कितना देना है? 55 250 सब आ गए। क्रेडिटर्स हैं कितने के? 65,000 के। उनको 15% हमने कम देना है, डिस्काउंट मिल रहा है हमें उनसे, ठीक है। राम पेड द क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। क्रेडिटर्स हमारे 65,000 के, 15% हमने कम देना है। कितना देना है? 55 250। अगर कैश में पे करते तो एंट्री क्या होती? रियलाइजेशन टू कैश। अगर कैश पे करते तो एंट्री क्या होती? रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि पार्टनर पे कर रहा है। रियलाइजेशन टू कैपिटल, कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रही है? पार्टनर ने पे करा है, हमें उसे रीइंबर्स करना पड़ेगा, इसलिए उसके खाते में प्लस हो रहा है। तो रियलाइजेशन डेबिट करो, कैपिटल क्रेडिट करो। जल्दीबाजी में गलत नहीं करना। रियलाइजेशन डेबिट कैपिटल क्रेडिट हो गया, 55 250 राइट। आगे, शाम ने बिल पेबल पे कर दिए फुल, एंट्री बोलो। रियलाइजेशन टू कैपिटल शाम की, शाम वाले में डालना, गलती नहीं होनी चाहिए गाइस। रियलाइजेशन टू कैपिटल शाम वाले में डालना। आगे बढ़े। हाँ जी, लैंड से 20% कम मिला, कितना मिला? 96 लैंड का कैश है। मशीनरी से 35, क्लब कर लो, क्लब कर लो। लैंड से कितना मिला? 96। भाई फिर कैश ड्यूरेशन कंबाइन कर दियो ना, टाइम बचेगा, बार बार लिखोगे। एक एक करके भी कर सकते हो। मशीनरी से मिला 35, डेटर से मिला 25, सॉरी स्टॉक से मिला 25% कम। कितना मिला? 25% कम, कितना? 18,750। डेटर से कितना मिला? 12,500। और खर्चे हो गए 1750 के, जो शाम ने पे करे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। खर्चा 1750 हम पे करते तो एंट्री क्या होती? यार क्या खर्चे की एंट्री? रियलाइजेशन टू कैश, कैश को पकड़ो, कैश आ रहा जा रहा है। अगर शाम ने पे करा तो एंट्री रियलाइजेशन टू शाम कैपिटल, कैश की जगह कैपिटल आ रहा है, दैट्स इट, इतना सिंपल है गाइस। रियलाइजेशन अकाउंट चेक कराएं, गलत नहीं चाहिए मेरे को एक भी बच्चे का, और सबका आंसर चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट चेक कराएं, मेरे को किसी का गलत आंसर ना दिख जाए। नहीं, हेलो, ठीक है, करेक्ट। व्योम ऐसा कुछ है जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है? गुडविल के बारे में नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, गुडविल का कुछ नहीं मिलता। करेक्ट, 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 करेक्ट। अभी तक जितने बच्चों ने चेक करा है करेक्ट, वेरी गुड। ज्यादा जल्दी बोल दिया, हाँ ना मैंने? नहीं, नहीं, मैच करो कैश और कैपिटल बैलेंस में। आपने ड्यूअल पोस्टिंग नहीं करी, क्या कर रहे हो यार? मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, ड्यूअल इंपैक्ट ड्यूअल इंपैक्ट, आप खाली रियलाइजेशन करके बैठे हुए हो। क्या कर रहा है ऋषुल? करेक्ट,
चेक कराओ रियलाइजेशन, डेबिट क्रेडिट करके नेट आंसर चेक कराओ। रियलाइजेशन सामने रखू, ब्रो बैंक का ना बैलेंस बचेगा ही नहीं, जो कैपिटल का कैरी डाउन है वहां पे बैंक करके नक्की कर दे, बैंक तेरा बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा वो चेक कर। हाँ लेकिन ये कंबाइन कर रखा आपने, नहीं दिख रहा मेरे को। करेक्ट, नहीं यही तो गड़बड़ है, आप कंबाइन कर रखा है। करेक्ट, सर ये कंबाइंड है सर, कैश टू कैपिटल बता रहा हूँ, कंबाइंड नहीं, अलग अलग बताओ मेरे को। गाइस किस किस का रियलाइजेशन का बैलेंस आ गया है 69,750। गाइस अगर आपका 69,750 नहीं आया ना, लाइक इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग अगर आप 69,750 नहीं निकाल पाए तो। मतलब एक बात बताओ, एक एक जर्नल एंट्री में वर्बली बोल रहा हूं, आपको बस उसका जर्नल टू लेजर इंपैक्ट डालना है, अगर आप वो भी सही नहीं डाल रहे तो कैसे चलेगा? क्या गलती थी, क्या मिसिंग था? तो जब मैं एक एक वर्बली बोल रहा हूं तो आप साथ में क्यों नहीं चल रहे? करेक्ट, अब ठीक है, वो भाई 69,900 है, इधर चेक करो। रुको गाइस, पहले एक बार सब हैंड रेस करेंगे। 69,750 किस किस का आ गया था? 69,750, 69,750। आपका क्यों नहीं आया मेरे को बताओ फटाफट। भाई साहब आपका नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो बताना मेरे को ढूंढ के। पता नहीं, मैं बता दो तेरे को, पता नहीं। जर्नल एंट्री मुंह से बोल रहा है अगला, तुमसे लेजर में पोस्टिंग नहीं हो रही, ऐसे नहीं होता। क्या गलती है मेरे को ढूंढ के बताओ। शुभम 6900 प्लस माइनस नहीं हो रहा 12वीं में आके, कैलकुलेशन एरर। जागृत आ गया था, अदिति आ गया था। अब सुनो, यस सर। यस सर। अच्छा वो वहां ऑनलाइन भी अदिति बैठी ना, सॉरी। हाँ जी, इधर सामने देखे। अच्छा ऑनलाइन वाले बताओ किस किस का आ गया था 69,750? वर्बली बोल दो। चलो सुने, एक सेकेंड गाइस, चेक करो। ये कैपिटल का बैलेंस था, ये कैपिटल का बैलेंस था, ये रियलाइजेशन का इंपैक्ट आया। एक तो आपने रियलाइजेशन इधर सामने देखें, क्या हो गया? हाँ जी, एक तो 27,941 850 रियलाइजेशन का लॉस आया, और एक जो रियलाइजेशन के थ्रू एंट्री हो रही थी कि भाई ने क्रेडिटर को पे ऑफ किया था और इस भाई ने बीपी पे किया था, वो उसका इंपैक्ट यहां पे आ गया। अगर इन्होंने पे किया है फर्म के ब्याज पे तो इनकी कैपिटल में ऐड होगा ना, ठीक है। फिर आपका क्या, बैंक का ब्रॉट डाउन, एसेट्स बेच के इतना आया, और ये फिर पार्टनर्स को आपने पे ऑफ कर दिया। ये आपका बैलेंस इंडिविजुअली, आपके पास कैश कुछ नहीं बचना चाहिए। कैपिटल के कैरेट डाउन को आपने कैश या बैंक लिख दिया और उसका इंपैक्ट आपने यहां डाला, ये बैलेंस शुड नलिफाई, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एसेट्स को बेचो, पैसा रियलाइज हो गया, लायबिलिटीज पे ऑफ करो, और जितना पैसा बचा है वो कैपिटल बराबर होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट डिसोल्यूशन। अगली क्लासेस में लेवल अप होगा इसका, प्लीज इसको सॉर्टेड रखें। आप सबका ही ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स का सही आ रहा है, एक दो बच्चे जो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं प्लीज अवॉइड करें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।